वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो हाँ, आज जो वीडियो होने वाली है ये हमारे पास राजस्थान ज्योग्राफी जो स्पेसिफिकली डिटेल के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी कर रहे थे उसका वीडियो नंबर 22 है। इससे पहले मैंने 21 वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने प्रॉपरली थोरोली कह सकता हूँ कि मैंने ज्योग्राफी बताई है। और ये जो सीरीज़ मैंने निकाली है स्पेशली आप कह सकते हो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ही है, बिकॉज मैंने देखा है कि इंग्लिश मीडियम कितना अच्छा कंटेंट नहीं है अवेलेबल। तो उन सब के लिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के अंदर ये क्लासेस निकाली है। और जो भी मैं क्लास बनाता हूँ सबकी जो PDF होती है, जो नोट्स होते हैं, वो सारे क्या है टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो चैनल है, नेम है, वो हमारे पास है वीके स्क्वायर RJ। वहाँ जाओ, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। और ये जो राजस्थान ज्योग्राफी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, जहाँ जहाँ भी राजस्थान के जो भी एग्जाम में जहाँ पर राजस्थान ज्योग्राफी पूछी जाती है वहाँ वहाँ ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि एग्जाम्पल के रूप में मैंने देखा है कि सारे टीचर के जितने भी एग्जाम राजस्थान के सब आता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, RPSC RS के अंदर आता है, पटवारी में आता है, वीडियो में आता है, CET में आता है, सब जगह आता है। ठीक है, अब देखो इससे पहले हमने काफ़ी टॉपिक्स करे हैं, तो आज का जो टॉपिक है ये भी टॉपिक मैं कह सकता हूँ थोड़ा छोटा टॉपिक है। हालांकि 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगी क्लास, क्योंकि देखो ये टॉपिक भी पढ़ना ज़रूरी, बिकॉज क्या पता इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो टॉपिक का नाम है टूरिज्म। अब टूरिज्म मतलब हिंदी में कहे तो पर्यटक की बात पर कर रहे हैं हम, कि कितने ज़्यादा टूरिस्ट अपने राजस्थान में आते हैं। देखो ऐसा है कि राजस्थान के अंदर काफ़ी सारे हेरिटेज लोकेशंस है, काफ़ी सारे ऐसे फोर्ट्स है जहाँ पर अगर घूमने जाए तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वो चीज़ कब बढ़ेगी, जब बाहर से कोई आएगा, उन चीज़ को एक्सप्लोर करेगा, उन चीज़ के बारे में हिस्ट्री देखेगा। उससे क्या हमारे कल्चर्स के बारे में, जो भी हमारा ट्रेडिशन उनके बारे में लोगों को जान पहचान होती है। उससे उनको समझ में आता है कि हाँ, कि टूरिज्म की वजह से उनको ये समझ में आता है कि हमारा राजस्थान का जो हेरिटेज है, हमारा जो कल्चर है वो क्या था और क्या है और आज भी कैसे फॉलो करते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे पता करेंगे, टूरिज्म। तो टूरिज्म से क्या, अगर लोगों को पता चलेगा तो लोग अपने वहाँ पर जाके भी बताएंगे कि हाँ राजस्थान के अंदर ये फेमस चीज़ है। ठीक है, अब ये तो होगी बात कल्चर एंड ट्रेडिशन की बात होगी। और दूसरी बात ये होगी कि इनकम की बात, इकोनॉमिकली, बिकॉज इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जैसे बता देता हूँ, कोई भी बाहर से कोई भी टूरिस्ट आता है, लेट से मैं कह नहीं, जरूरी नहीं कह रहा कि बाहर इंडिया से, बाहर से इंडिया से भी कहीं ना कहीं से कोई दूसरे स्टेट से आते हैं, यहाँ पर आएंगे तो हर जगह जिन्हों को एम्प्लॉयमेंट मिले, कैसे यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे आएंगे या बस स्टैंड पे आएंगे तो वहाँ से पहले तो बस और रेलवे के अंदर इनको एम्प्लॉयमेंट मिल गई, फिर उनसे कमा लिया। उसके बाद में वहाँ से जो भी टैक्सी सर्विस या जो भी ऑटो सर्विस या भी जो भी कैब होती है तो उससे उनके वो एम्प्लॉयमेंट मिली। फिर वहाँ पर वो जाएंगे, वहाँ पर जो जो मॉन्यूमेंट, जो जो प्लेसेज होगी वो चीज़ घूमेंगे। उनसे वहाँ पर जब घूमेंगे तो वहाँ के म्यूजियम, वहाँ की एंट्री, उससे भी कमाई होगी, उससे भी फाइनेंशियल फ़ायदा होगा। फिर बाद में वहाँ से जो भी चीज़ें इनको पसंद करते हैं, जैसे कोई बाजार में घूम लिया, कुछ चीज़ें ले ली, तो उससे भी हमारे जो लोकल वेंडर्स होते हैं उनके लिए फ़ायदा ही होगा कि उनकी इनकम बन रही है। तो एक तरह से कह सकता हूँ कि टूरिज्म बहुत हेल्पफुल रहता है हर चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसलिए ओवरव्यू दिया स्टार्टिंग में, बिकॉज ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए टूरिज्म का महत्व या इंपॉर्टेंस क्या क्या है। ठीक है, तो अब फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो पहले तो पढ़ेंगे टूरिज्म का ब्रीफ पढ़ेंगे, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि शॉर्ट में पढ़ लेंगे टूरिज्म का क्या चीज़ है, हालांकि मैंने बोल के आपको बता दिया है। दूसरा पढ़ेंगे टूरिस्ट सर्किट्स, जो राजस्थान के अंदर टूरिस्ट सर्किट्स है। जैसे कोई बाहर से, इंडिया से बाहर से आता है तो पहले क्या सर्च करता है कि टूरिस्ट सर्किट्स क्या है। देखो दो तीन चीज़ें सर्च करता है, पहले टूरिस्ट सर्किट साइट चेक करता है, उसके बाद में क्या चेक करेगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी है, तो वो भी पढ़ेंगे यहाँ पर कि राजस्थान में कितनी है। फिर टूरिस्ट ट्रायंगल कितने, वो भी चीज़ पढ़ेंगे यहाँ पर। फिर कुछ और भी टूरिस्ट सर्किट्स है वो पढ़ लेंगे, और थोड़े से क्या है मेजर फेस्टिवल्स पढ़ लेंगे, जैसे कुछ मेन फेस्टिवल जैसे गंगोट है, तीज है, तो ये कौन कौन सिटीज़ के लिए फेमस है, तो ये वाली चीज़ हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देखो आपसे एक और चीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ फॉलो माय कंटेंट। ठीक है, उससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और फास्ट तरीके से वीडियो बना पाता हूँ। क्योंकि देखो जैसे भी अभी मैंने बताया नहीं इसमें, बट अगली जो वीडियो आएगी उसमें बताऊँगा कि 95% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो जो मेरी वीडियो देखते हैं। मैं ऐसे कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा कह रहा हूँ कि थोड़ा सा हेल्प कर दो, सपोर्ट कर दो, फ़ायदा ही होगा आपका, क्योंकि मैं और ज़्यादा वीडियो डालूंगा और इंग्लिश मीडियम के अंदर अच्छा कंटेंट डालूंगा। मुझे मोटिवेशन के लिए यही होता है मेरा कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, क्योंकि कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ, पूरा फ्री कंटेंट है। ठीक है, अब फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा टॉपिक क्या है, तो पहला टूरिस्ट सर्किट्स ऑफ राजस्थान। अब सिंपल सा चीज़ है, मैंने आपको टूरिज्म के बारे में बताया था इंपॉर्टेंस क्या है। अब मैं राजस्थान के पर्सपेक्टिव से आपको बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंस रखता है टूरिज्म। ठीक है, तो इन द ईयर 2022 राजस्थान रैंक 7th इन द टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल टूरिस्ट। अब देखो 2022 का आपको आपके क्वेश्चन आएगा सर 2022 का आपने डेटा क्यों दिया, तो देखो एक्चुअल में ऐसा है कि डेटा इतना मिला नहीं, एक्यूरेट डेटा मिला नहीं, बट आप इसको 2022 छोड़ो, ये 2024 का डेटा मानो। ठीक है, राजस्थान की रैंक इंडिया के अंदर 7th नंबर पे है, किसके अंदर, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल टूरिस्ट। मतलब राजस्थान की रैंक पूरे इंडिया में 7th नंबर पर आती है टूरिस्ट
के नंबर्स के मामले में, ठीक है। तो पहला तो ये क्वेश्चन बन गया, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो कि हमको क्या याद रखना है। पहला पॉइंट याद हो गया, ठीक है। इस पहले पॉइंट के बाद में क्या लिखा हुआ है कि टूरिज्म इंडस्ट्री इन राजस्थान इज अ वाइटल ब्रेथ फॉर स्टेट्स इकोनॉमिक हेल्थ एंड एज टूरिज्म कंट्रीब्यूट्स अबाउट 12% ऑफ स्टेट जीडीपी। अब ये भी क्या, ये जो चीज़ है ना एकदम करंट है, तो आपको याद रख लेना कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का जो टूरिज्म जो है वो राजस्थान की जो जीएसडीपी मतलब ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट, मतलब जो भी चीज़ होती है, मतलब क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं हम यहाँ पर, तो इसमें जीएसडीपी बोलते हैं। तो राजस्थान के जीएसडीपी में टूरिज्म का कितना, मतलब कह सकता हूँ शेयर है या कितना परसेंटेज है कमाई के अंदर, तो कितना परसेंटेज है, 12%। तो ये 12% बहुत अच्छी तरह से याद रख लेना, या मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है। तो 12% हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा पहला। फिर आदमी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट राजस्थान में कितनी है, तो 9 राजस्थान के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बाद में जो स्लाइड आएगी उसमें 9 के 9 डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक। हालांकि मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, जब मैंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये रामसर साइट से करवाया था, तो मैंने पहले करा चुका हूँ। ऊपर वीडियो का लिंक आ जाएगा, वहाँ जाकर चेक कर देना, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो गया। फिर बाद में आगे लिखा हुआ है कि हमको ये पता है कि राजस्थान का जो स्लोगन है, राजस्थान का स्लोगन क्या है, पधारो हमारे देश, ठीक है। इस स्लोगन का मतलब ये है कि हम वेलकम कर रहे हैं दूसरे विदेशी को। जरूरी नहीं विदेशी मतलब इंडिया से बाहर के, मतलब राजस्थान के बाहर का जो भी है उन सबको हम क्या कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। तो हमारा राजस्थान का जो मेन मोटो क्या होता है, मन बार, मेन मोटो क्या होता है, पधारो सा। वो जो चीज़ होती है ना वो हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी एक बोल सकते हैं कि प्राइड ही होता है मारवाड़ियों के लिए, ठीक है। आगे और स्लोगन हमारे पास ये बताता है मैंने कौन सा था, पधारो हमारे देश। और आगे क्या लिखा हुआ है कि राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर द टूरिज्म इंडस्ट्री, मतलब इन द सेंस कि पूरे इंडिया में पहला स्टेट यही बना था राजस्थान जिन्होंने सबसे पहले टूरिज्म इंडस्ट्री की एक अलग से नींव रखी थी, ठीक है। तो टूरिज्म इंडस्ट्री और कब रखी थी, 4 मार्च 1989। अब ये एकदम डेट बोलते हैं सटीक याद होनी चाहिए, बिल्कुल इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, बिकॉज कि ये डेट में क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और आप इसमें गलती कर दोगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि 4 मार्च की जगह 5 मार्च दे देंगे, 6 मार्च दे देंगे, 7 मार्च दे देंगे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ऐसे ही बढ़ेगा स्तर, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आप एक्सपेक्ट कर लो कि इजी क्वेश्चन नहीं आने, क्योंकि टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि आप आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो टफ क्वेश्चन देंगे तब जाके कंपटीशन को कंट्रोल करेंगे, नहीं तो हर बंदा आंसर दे देगा, ठीक है। तो अब देखो आंसर क्या हो जाएगा, 4 मार्च 1989। इस दिन में क्या हुआ था, राजस्थान के अंदर टूरिज्म इंडस्ट्री बनी थी जो कि इंडिया की फर्स्ट नंबर थी, ठीक है। और ये भी किसके रिकमेंडेशन से बनी थी, तो ये बनी थी मोहम्मद यूनिस कम्युनिटी, ठीक है। तो मोहम्मद यूनिस कम्युनिटी से बनी थी, क्या बनी थी हमारे पास, राजस्थान की टूरिज्म इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में स्विच करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है कि फुलफिलिंग द लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ऑफ द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी sector, former CM Ashok Gehlot announced to give industry status this sector in the budget for 2022 to 2023। इस लाइन का ये मतलब है कि जो हमारे जो पूर्व मतलब जो फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर थे, कौन थे, अशोक गहलोत, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अनाउंस किया था कि इंडस्ट्री को एक अलग तरह से स्टेटस दे दूं, और उसको अलग तरह से स्टेटस किस में दे, बजट के अंदर, राजस्थान के अंदर। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से बजट के अंदर, कौन से बजट के दौरान राजस्थान के अंदर टूरिज्म को अलग से एलोकेशन मिल गया था, अलग सेक्टर बोल दिया गया था। तो कौन सा बजट होगा, 2022 से 2023 के बीच वाला, ठीक है। तो आपको यहाँ ध्यान पड़ गया, एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। देखो हर स्टेटमेंट मैंने लिखे है ना, हर स्टेटमेंट एक क्वेश्चन है, ये आप समझ लो। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये स्टेटमेंट है। फिर डेवलपमेंट ऑफ द टूरिस्ट सर्किट्स, ये भी डेवलपमेंट के लिए बोला था। अब जितने भी टूरिस्ट सर्किट सबको डेवलपमेंट करने के लिए हमको खर्चा करना पड़ेगा, मतलब सरकार को। तो इन ऑर्डर टू कनेक्ट प्लेसेस ऑफ सिमिलर नेचर सर्किट कल्चर हैव बीन डेवलप फैसिलिटेट द टूरिज्म, अलग अलग जगह को डेवलप करने के लिए। सिंपल चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन इतना नहीं बन सकता बिकॉज ये कॉमन सेंस है। आगे अब जो 3-4 लाइनें ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है मैक्सिमम टूरिस्ट राजस्थान में कहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है पुष्कर। पुष्कर कहाँ पर है, अजमेर। पुष्कर किस चीज़ के लिए फेमस है, ब्रह्मा जी का मंदिर है जो कि पूरी दुनिया में एक ही, ठीक है। और दूसरे कहाँ पर आते हैं, माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पर है, सिरोही के अंदर। माउंट आबू क्यों फेमस है, बिकॉज माउंट आबू जब हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो माउंट आबू वॉज द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी लाइक मैं कह सकता हूँ हिल स्टेशन जैसा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा है ये, ठीक है ना। तो सिरोही और अजमेर दो जिलों की बात होगी, एक तो पुष्कर और दूसरी की बात होगी हमारे पास माउंट आबू। तो ये दोनों क्या होता है, मैक्सिमम टूरिस्ट यहाँ पर राजस्थान के अंदर यहाँ पर आते हैं। अब बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट राजस्थान में कहाँ कहाँ से आते हैं, मतलब कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा फॉरेन आते हैं। तो फर्स्ट नंबर तो कहाँ से आते हैं हमारे पास, सिंपल चीज़ है, फ्रांस। एंड सेकंड नंबर कहाँ से आते हैं, ब्रिटेन, ठीक है। तो मोस्ट फॉरेन टूरिस्ट इन राजस्थान एक तो फ्रांस से आते हैं और दूसरे आते हैं ब्रिटेन से आते हैं। और सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट कौन सी सिटी के अंदर आते हैं, तो वो किस में आते हैं, जयपुर में, बिकॉज जयपुर खुद एक क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब मैक्सिमम जो टूरिस्ट किस जगह पे आते हैं, मतलब कहने का मतलब है किस जगह पे आते हैं, वो है हमारे पास पुष्कर। एंड देन क्या है हमारे पास माउंट आबू। और कौन सी सिटी में सबसे ज़्यादा आते हैं, तो वो है हमारे पास जयपुर। फिर बाद में
कहाँ से आते हैं सबसे ज़्यादा? तो ब्रिटेन और फ्रांस से आते हैं। फ्रांस नंबर 1 पे, ब्रिटेन नंबर 2 पे। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू राजस्थान हैव 9 टूरिस्ट सर्किट्स। अब देखो मैंने आपको पहले क्या बताया था कि 9, जस्ट इसके पहले वाली स्लाइड में बताया था कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो भी कितनी 9, और टूरिस्ट सर्किट्स भी अपने पास कितने हैं? 9। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ क्या है? कॉमन। तो हमारे पास यहाँ टूरिस्ट सर्किट कितने हैं? 9। हालांकि आपने कई किताबों में खूब सारे देखेंगे 21-22 देखोगे कि वो टूरिस्ट सर्किट्स अलग है, बट जो मेन डेडिकेटेड या डिक्लेयर टूरिस्ट सर्किट्स है वो है 9 ओनली। नाउ अब हम क्या करेंगे इसके बाद में, यहाँ पर हम एक एक करके टूरिस्ट सर्किट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला टूरिस्ट सर्किट्स क्या है? डेजर्ट सर्किट। डेजर्ट के नाम से आपको ध्यान पड़ जाएगा, मैं एराइड रीजन या वेस्टर्न रीजन की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा? बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर, और इसके बीच में थोड़ा सा क्या आ जाएगा? जोधपुर। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट मिला के कौन सा बनता है? डेजर्ट सर्किट बनता है। क्या बनता है? डेजर्ट सर्किट। ठीक है, यही लिखा हुआ जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर, 4 डिस्ट्रिक्ट मिला के डेजर्ट सर्किट बनाता है। कॉमन सेंस से दिस इज एराइड एरिया। नीचे काफी सारी फोटो भी लिखी हुई। यहाँ देखो ये हमारे पास जैसलमेर के लिखे हुए दौरे लिखे हुए, यहाँ मेहरानगढ़ फोर्ट है जोधपुर का, और नीचे दिखाओ बीकानेर की बाड़मेर की जगह है। ठीक है, बीकानेर सॉरी, तो बीकानेर की जगह दौरे जहाँ भी मतलब डेजर्ट होगा वो डेजर्ट सर्किट में आ जाएगा। फिर ये देखो एक ये जो फोटो है ना, ये हमारे पास ऑफिशियल जो गवर्नमेंट वेबसाइट है वहाँ से मैंने निकाली है। तो यहाँ पर देखो एक तरह सर्किट लिखा हुआ है कि आपको यहाँ क्या दिख रहा है कि लेट्स से, हाँ इससे यूज़ कर लेते हैं। ये NH11 दिख रही है आपको, नेशनल हाईवे 11। यहाँ से बीकानेर, बीकानेर से अपन जाएंगे यहाँ जैसलमेर, जैसलमेर से जाएंगे अपने यहाँ बाड़मेर, और बाड़मेर से आएंगे जोधपुर। तो आपको 4 डिस्ट्रिक्ट का एक तरह कह सकता हूँ मैं पैटर्न मिल रहा है। तो ये जो पैटर्न मिल रहा है ना, यही पैटर्न क्या हमारे पास है? डेजर्ट सर्किट। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से आप पढ़ लेना। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसके अंदर हम यहाँ पर थोड़ा सा गूगल अर्थ में जाकर देखते, चेक करते हैं कि क्या चीज़ हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले मैं सर्च करता हूँ मेहरानगढ़ फोर्ट। ठीक है, तो मेहरानगढ़ फोर्ट क्या है वो चेक करते हैं। ठीक है, ओके, मेहरानगढ़ फोर्ट। ओके, दिस इज मेहरानगढ़ फोर्ट। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा 3D में व्यू देख लेते हैं। ये हमारे पास मेहरानगढ़ फोर्ट, और हमको पता है चित्रकूट की जो पहाड़ियां हैं कहाँ पर? जोधपुर के अंदर, उसके ऊपर यहाँ पर डेवलप किया हुआ है। ठीक है, और ये किसके अंडर था? ये हमारे पास जोधपुर के जो राजा, जो कि मारवाड़ के राजा थे, उनके टाइम पे था। और इनको किसने बनवाया था? राव जोधा ने बनाया था, जो कि जोधपुर के राजा थे। 1495 के आसपास लमसम टाइम था, उस टाइम बनाया था। ठीक है, तो ये आपको क्या दिख रहा है? ये हमारे पास मेहरानगढ़ फोर्ट दिख रहा है, काफी अच्छी तरह से बना हुआ, काफी सुंदर बना हुआ है। और इसी से हम जब नीचे देखते हैं हमको ब्लू सिटी दिखती है, जो कि फेमसली पूरे वर्ल्ड में फेमस है, ब्लू सिटी ऑफ इंडिया, विच इज व्हाट? जोधपुर। और सन सिटी भी हम इसी को बोलते हैं जोधपुर, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी गर्मी ज्यादा पड़ती है। ठीक है, तो मेहरानगढ़ फोर्ट हम अच्छी तरह से देख ले। ठीक है, और जैसलमेर का फोर्ट भी देख सकते हो आप यहाँ पर। तो जैसलमेर का फोर्ट भी है बहुत फेमस, बिकॉज जैसलमेर, जैसलमेर फोर्ट। ओके, क्योंकि जैसलमेर का फोर्ट भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास जैसलमेर का फोर्ट। जैसलमेर के फोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये इकलौता ऐसा फोर्ट है इंडिया के अंदर जिसके अंदर लोग रहते हैं। बाकी सब फोर्ट के अंदर लोग नहीं रहते, वो सब पैलेस टाइप बनाए हुए हैं, उसमें लोग नहीं, आप सब जाके घूम सकते हो, इस पर भी घूम सकते हो, बट इसके अंदर भी लोग रहते हैं। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर की बात कर ली। अब बीकानेर, तो बीकानेर का फोर्ट, जूनागढ़ फोर्ट भी आपको पता है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो इतनी सारी चीज़ें हम यहाँ पर एक तरह से, मैंने क्या आपको इस तरह से बताया, ये चीज़ इसलिए मैंने बताई ताकि आपको क्या दिमाग में ऐसा सेट हो जाए कि हाँ मैंने एक चीज़ थोड़ी सी विजुअलाइज करी थी। ठीक है, वापस अपने स्लाइड पे आ जाते हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। अब इसके बाद जो सेकंड जो सर्किट है वो सर्किट पढ़ेंगे मेवाड़ सर्किट। अब मेवाड़ सर्किट का नाम से ध्यान पड़ गया, हम किसकी बात करें? मेवाड़ रियासत, जो कि उदयपुर और राजसमंद चित्तौड़गढ़ इसके अंदर थी, कॉन्फ्लुएंस थी, मतलब इसके बीच में थी। ठीक है, तो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट इसमें भी आएगी? इसमें आएगी उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ एंड भीलवाड़ा। भीलवाड़ा भी आएगा इसमें, चित्तौड़गढ़ भी आएगा, राजसमंद भी आएगा, उदयपुर भी आएगा। तो प्रॉपर जो मेवाड़ की जो है रियासत। अब मेवाड़ की मैं रियासत बताऊं तो नीचे जो अपने मैंने ये देखा है, देखो उदयपुर के अंदर जो है। फिर बाद में अगर मैं यहाँ देखो, इसका भी मैप देखो राजस्थान से गवर्नमेंट से जो निकाला है, आप देख रहे हो कि यहाँ से है हमारे पास क्या, ये है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से ये भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से राजसमंद, राजसमंद से उदयपुर। तो हमारे पास क्या दिख रही है? 4 डिस्ट्रिक्ट दिख रही है। 4 डिस्ट्रिक्ट का जो सर्किट है पूरा पूरा अच्छी तरह से बना हुआ है। अब जहाँ जहाँ जगह जगह क्या क्या जो चीजें, जैसे इसके बीच में काफी सारी सेंचुरी, जैसे बस्सी सेंचुरी है हमारे पास, बेंसरगढ़ सेंचुरी, हमारे पास सीता माता सेंचुरी है हमारे पास। जब यहाँ पर उदयपुर में आ जाओगे तो आपको क्या सज्जनगढ़ दिखेगा। उदयपुर के अंदर आपको खूब सारा और अच्छी अच्छी जगह मिलेगी आपको। चित्तौड़गढ़ जाओगे तो चित्तौड़गढ़ में क्या दिखेगा हमको? चित्तौड़गढ़ में हमको चित्तौड़गढ़ का फोर्ट दिखेगा, जो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखता है। वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको याद करने के लिए, काफ़ी सारी सीखने के लिए चीज़ें मिलती है। तो काफ़ी सारा बड़ा सा मतलब एरिया है उदयपुर में, और काफ़ी सारी चीज़, जगदीश टेम्पल है यहाँ पर, सिटी पैलेस है, पिचोला लेक है, खूब सारे यहाँ पर क्या लेक्स है। तो यहाँ पर घूमने लायक जगह बहुत ज़्यादा अच्छी है।
मतलब एज कम्पेयर टू, मैं जैसे पहले प्रीवियसली हमने मारवाड़ वाला पढ़ा था, मारवाड़ नहीं इन द सेंस डेजर्ट सर्किट पढ़ा था, तो यहाँ पर क्या काफ़ी सारा पानी का इन्फ्लुएंस रहेगा, आपको काफ़ी सारा पानी मिलेगा और काफ़ी सारी हरियाली मिलेगी और माउंटेन रेंज मिलेगी। ठीक है, तो 2 हमने कंप्लीट कर लिया। थर्ड नंबर क्या है, तीसरा नंबर पढ़ते हैं। तीसरा नंबर है धुंधार सर्किट। अब धुंधार हमको पता है, धुंधार लैंग्वेज है, कहाँ पर यूज होती है, जयपुर वाले इलाके में। ठीक है, तो धुंधार सर्किट है तो इसका मतलब जयपुर, टोंक और दौसा, तीनों डिस्ट्रिक्ट हमारे पास इसके अंदर आ जाएगी। तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट आ गई। अब जयपुर की बात करूँ तो जयपुर का भी हम, अगर मैं गूगल लेंस पे देखूँ तो जयपुर का भी देख सकते हैं अपन अच्छी तरह से। तो जयपुर का क्या है, आमेर का किला है, सबको पता ही है, एक एक बार सब गए होंगे, आमेर फोर्ट। क्योंकि आमेर का किला भी बहुत अच्छा है, सुंदर। ठीक है ना। ठीक है, ये आमेर का किला है, इसके पास में एक लेक भी बना हुआ है। हम यहाँ पर आते हैं, घूमते हैं काफ़ी सारी जगह, और जितना हो सके उतना ऊपर जाने की कोशिश भी करते हैं, और वहाँ से हमको दिखता भी, वहाँ का लेक व्यू भी बहुत अच्छा है। तो ये जो चीज़ें ना, ये हम यहाँ पर खूब सारी चीज़ें देखते हैं, और ये भी आप इसको क्या मेमोराइज करो, पिक्चराइज करो कि यहाँ कैसा है। इसके आगे जब जाओगे तो नाहरगढ़ फोर्ट भी इसी को बोलते हैं, ठीक, मतलब इसी को पास होता है, तो वो चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ होगी। वापस हमारी स्लाइड में आए थे, तो हमने 3 सर्किट पढ़ लिए। ठीक है, अब 3 और तीसरा सर्किट है ना, अब इस सर्किट का भी एक मैप मिला मुझे, मतलब वेबसाइट से मिला है, इंपॉर्टेंट जो वेबसाइट है। तो इसमें देख सकते हैं आपके यहाँ जयपुर लिखा है, जयपुर, जयपुर से हम यहाँ जा रहे हैं दौसा, दौसा, दौसा से जा रहे हैं टोंक। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट का क्या हमारे पास सर्किट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 3 डिस्ट्रिक्ट का सर्किट मिल रहा है। अब ये जो मैप है ना, अब यहाँ पर इसके आगे जो मैं बताऊंगा उसमें मैप्स में बताऊंगा, बिकॉज देखो ये जो 3 सर्किट है, कौन कौन से, डेजर्ट सर्किट, मेवाड़ सर्किट एंड थर्ड इज टुंडार सर्किट। ये तीनों सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है राजस्थान में, इसलिए इन तीनों को ही अलग टाइप से पूरा डेवलप किया हुआ है। अब बाकी जितने भी सर्किट पढ़ेंगे वो इतने मेजर नहीं है एज कम्पेयर टू तीनों, ये तीनों थे इनके। ठीक है ना। तो नेक्स्ट सर्किट पढ़ेंगे, हमारे पास सर्किट कौन सा, शेखावटी सर्किट। शेखावटी मतलब क्या होता है, चूरू, झुंझुनू, अलवर, ये वाली चीजें बात करें तो सीकर, झुंझुनू और चूरू, ये सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट मिला के क्या बनाता है, शेखावटी रीजन बनाते हैं। ठीक है, शेखावटी रीजन मतलब सीकर के अंदर भी है हमारे पास किले बने हुए, चूरू और झुंझुनू कुछ मतलब ज्यादा भयंकर चीजें नहीं, बट नॉर्मल नॉर्मल चीजें घूमने लायक है, आप घूम सकते हो अच्छी तरह से। ठीक है, तो शेखावटी सर्कल के अंदर आपको क्या होना चाहिए, सीकर, झुंझुनू और चूरू डिस्ट्रिक्ट याद रखो, और एक एक करके सर्किट याद रखो। क्वेश्चन में ऐसे आएगा, मैच द फॉलोइंग पूछ लेंगे कि शेखावटी रीजन में क्या है, अब यहाँ पर अलवर दे देंगे तो आप आंसर क्या कर दोगे इसका, अलवर, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वागड़, वागड़ सर्किट है, फिफ्थ सर्किट। फिफ्थ सर्किट इज व्हाट, वागड़ सर्किट। ठीक है, अब वागड़ के नाम से ध्यान पड़ जाएगा, वागड़ की बात किसकी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जो साउथ के अंदर हमारे पास 2 जो डिस्ट्रिक्ट है, जिन दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रॉपी ऑफ कैंसर निकलती है, और जिसके अंदर से एक नदी निकलती है, नदी का नाम क्या, माई, वो भी ट्रॉपी ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स काटती है। ठीक है, तो वागड़ सर्किट हो गया। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात करें, किसकी बात करें, डूंगरपुर बांसवाड़ा। और यहाँ की जो खासियत ऐसा है कि ये बहुत ज्यादा हरियाली से भरी हुई है, मतलब यहाँ पर जो मैं कह सकता हूँ वेजिटेशन है बहुत अच्छी लेवल की, बिकॉज यहाँ पर जो नदी है, माही नदी, उसका काफी सारा पानी है, और यहाँ पर 3 डैम्स भी आते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो हरियाली है वो काफी अच्छी मिलेगी, तो आपको काफी सारी जो वेराइटी है वो आपको काफी मिलेगी। और बांसवाड़ा के अंदर आपको पता है खूब सारे आपको लेक्स मिलेंगे, लेक्स के अंदर खूब सारे छोटे छोटे आइलैंड्स मिलेंगे, तो ये भी चीज फेमस है और ये भी घूमने लायक अच्छी जगह है। ठीक है, 6th सर्किट है गोडवाड़ सर्किट। अब गोडवाड़ का मतलब आप समझ जाओगे क्या चीज है गोडवाड़। गोडवाड़ वाली बात करते हैं, सिरोही पाली वाली बात करते हैं, तो पाली वाली स्पेशली जो बात होती है, पाली के थोड़ा सा साउथ जाओगे सिटी से तो गोडवाड़ रीजन स्टार्ट हो जाता है। गोडवाड़ का मतलब हम बात करेंगे जवाई की बात करेंगे, जवाई नदी की बात करेंगे, जवाई डैम की बात करेंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी हो जाएगी, सिरोही, जालोर एंड पाली। तो 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या आता है हमारे पास, गोडवाड़ सर्किट आता है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट और ये भी अच्छी तरह से समझ लेना। गोडवाड़ का मतलब करें तो सिरोही, पाली और सिरोही, पाली और जालोर, 3 डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें। और ये तीनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहाँ से पानी आता है, जवाई डैम से जाता है, जो जवाई डैम कहाँ पर है, जवाई जगह में, जो कि सुमेरपुर से पास में। ठीक है, तो ये हमारे पास है। यहाँ का क्या 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 चीज़ें फेमस है, तो देखो आपको पता है सिरोही के अंदर जाओगे तो आपको माउंट आबू मिलेगा, जो कि फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर रैंकिंग है एज कम्पेयर टू द पॉपुलेशन ऑफ द टूरिस्ट विच कम पर ईयर इन राजस्थान, सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट आते हैं। फिर बाद में अगर पाली की बात करें, पाली के अंदर रणकपुर, रणकपुर के अंदर जैन टेम्पल है। फिर सुमेरपुर जाओगे, सुमेरपुर में बहुत बड़ा क्या बोल सकते हैं मैं, जवाई डैम है। ठीक है, वहाँ पर लेपर्ड सफारी होती है, जवाई लेपर्ड सफारी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। फिर बाद में आप थोड़ा सिरोही में या जालोर के अंदर जाओगे, सिरोही के अंदर पता है माउंट आबू, सिरोही के अंदर हरियाली है, तो पूरा पूरा इलाका कैसा हो जाएगा, एकदम मतलब फेमस इलाका है। ठीक है, तो गोडवाड़ सर्किट भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिरोही, पाली एंड जालोर। ठीक है, 7th सर्किट की बात करेंगे विच इज व्हाट, मारवाड़ सर्किट। अब देखो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर आप तो मारवाड़ सर्किट की बात करो, मारवाड़ तो जोधपुर को बोलते हैं, तो जोधपुर आना चाहिए, बट देखो जोधपुर डेजर्ट सर्किट में आता है, तो मारवाड़ सर्किट अलग से बनाएगा, किस किस के लिए, अजमेर के लिए और नागौर के लिए। अब नागौर और अजमेर के लिए जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, मारवाड़ सर्किट। तो इस चीज से कंफ्यूज मत होना,
अगर क्वेश्चन में आ जाए कि मारवाड़ सर्किट क्या है और ऑप्शन के अंदर जोधपुर लिखा हुआ है तो आप उसको गलत कर देना, मतलब उसको आप क्रॉस कर देना, बिकॉज जोधपुर इज नॉट पार्ट ऑफ द मारवाड़ सर्किट, इट इज अ पार्ट ऑफ द डेजर्ट सर्किट। तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, ठीक है ना। तो मारवाड़ सर्किट में कौन कौन से, अजमेर एंड नागौर। अजमेर में काफ़ी अच्छी घूमने लायक जगह है, अजमेर के अंदर काफ़ी सारे लेक्स है, एक दरगाह भी है। फिर बाद में आप नागौर जाओगे तो नागौर में काफ़ी सारी लेक्स है, कौन सी, सॉल्ट लेक्स है। फिर बाद में आप पट्टिया, मतलब बोलते कुब्बड़ पट्टी है जिसको हम फेमसली याद करते थे, फर्स्ट नंबर क्लास में पढ़ा था, वो वाली चीज़ है। तो नागौर और अजमेर किस चीज़ के लिए फेमस है आपको ही ध्यान पड़ गया। और आज के टाइम में देखो नागौर की जगह, नागौर भी है, नागौर के साथ डीडवाना कुचामन भी इसी का पार्ट आता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आप इसमें भूलना नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो 8th हमारे पास है वो ब्रिज मेवात। अब ब्रिज और मेवात, ब्रज ब्रज ब्रिज नहीं, ये ब्रज है, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये ब्रज है, ब्रज, ठीक है ना। ब्रज और मेवात की बात करते हैं तो आपको ध्यान पड़ जाएगा हम किसकी बात करेंगे, भरतपुर, अलवर, करौली, धौलपुर, ये इन सब की बात करेंगे। तो इन में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आ रही है, अलवर आ रही है, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। अब सवाई माधोपुर के आपको पता है क्या किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट, यहाँ पर रणथंभौर नेशनल टाइगर रिजर्व है, ठीक है। फिर बाद में अलवर जाएंगे तो अलवर का किला फेमस है। फिर भरतपुर, करौली जाओगे तो यहाँ पर नदियाँ आती है, आपको दिखती है। धौलपुर भी नदी आती है, तो चंबल नदी जो साइड से होकर जाती है इन सब डिस्ट्रिक्ट को होके निकलती है। तो यहाँ पर वेजिटेशन अच्छी है और यहाँ पर आप कह सकते हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के हिसाब से घूमने लायक जगह खूब सारी है। आप यहाँ पर खूब सारी ट्रैकिंग भी कर सकते हो, खूब अच्छा इलाका है यहाँ पर, ठीक है ना। तो 8 हो गया हमारे पास। और जो लास्ट हमारे पास है वो चीज़ बहुत हाड़ौती सर्किट, हड़ौती। अब हड़ौती के नाम से हमको पता है किसकी बात करें, कोटा वाला इलाके की बात करें, ठीक है। तो कोटा वाला इलाका जो भी आएगा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये तीनों किस में आ जाएंगे, हड़ौती सर्किट में आ जाएंगे। झालावाड़ के लिए फेमस ये चीज़ सबसे ज़्यादा जो वेटेस्ट प्लेस है राजस्थान की, कौन सा, झालावाड़, सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ होती है। फिर कोटा बूंदी की चीज़ फेमस इसलिए है कि कोटा बूंदी के अंदर क्या है हमारे पास, कोटा के अंदर हमारे पास रामगढ़ विषधारी जो टाइगर रिजर्व है वो भी यहीं पे, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व वो भी यहीं पे, और यहाँ पर चंबल नदी भी जाती है, इस चंबल नदी के अंदर बनास नदी भी मिलती है। तो काफ़ी सारी क्या बोल सकता हूँ नदियों का कॉन्फ्लुएंस है। इस चक्कर में क्या है, इस वजह से वहाँ पर क्या होता है, काफ़ी सारा फॉरेस्ट इलाका है और वहाँ पर आप मैं कह सकता हूँ ट्रैकिंग काफ़ी अच्छी कर सकते हो और सफारी होती है, जो जंगल सफारी, वो वहाँ पर अच्छी तरह से होती है। और कोटा का भी एक तरह से कह सकता हूँ मैं कि किला बना, बूंदी का किला बहुत फेमस है, झालावाड़ में भी किला है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें, कौन सा झालावाड़ में किला, ग्राउंड वाला, तो काफ़ी सारी चीज़ें घूमने लायक चीज़ें वहाँ भी आ जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए 9 टोटल, क्या हो गए मेन जो सर्किट्स है किसके, टूरिस्ट सर्किट ऑफ राजस्थान 9 कंप्लीट कर लिए। पहले के 3 सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, इसलिए उन तीनों के मैप्स के साथ बताया था, और बाद के जो जितने बचे थे, कितने 6, उन सबको मैंने आपको डिटेल में ऐसे ही बता दिया, ठीक है। और हम देखो एक और टॉपिक है, जैसे कई बार मैंने देखा है कि कहीं पूछा जाता है कि व्हाट इज द गोल्डन ट्राइंगल, व्हाट इज द डेजर्ट ट्राइंगल। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि गोल्डन ट्राइंगल के अंदर कितनी डिस्ट्रिक्ट आती है और मैं कह सकता हूँ कि डेजर्ट ट्राइंगल में कितनी डिस्ट्रिक्ट आती है, ये क्वेश्चन में पूछते हैं और इस चीज़ में कन्फ्यूजन होता है, हर बंदा गलत करता है क्वेश्चन। अब देखो गोल्डन ट्राइंगल की बात करूँ तो दिल्ली, आगरा और जयपुर, इसको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन ट्राइंगल। तो ये इंडिया के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द सिटीज रिलेटेड टू द गोल्डन ट्राइंगल। तो गोल्डन ट्राइंगल से क्या है, दिल्ली, आगरा, जयपुर। अब ये टूरिस्ट के लिए ही बना हुआ है, जो फॉरेन से कहीं से भी आते हैं तो उनको लिखा होता है गोल्डन जो ये ट्राइंगल है, यहाँ पर आप घूमो तो बहुत अच्छा रहेगा। कैसे, दिल्ली के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें घूमने लायक है, फिर बाद में इधर जाओगे आगरा के अंदर तो वहाँ भी खूब सारी चीज़ घूमने लायक है, ताजमहल, आजमहल। और यहाँ से जयपुर आओगे तो जयपुर तो पता है हेरिटेज सिटी है। तो ये जो ट्राइंगल बनाया ना, इस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, गोल्डन ट्राइंगल, मतलब दिल्ली, आगरा एंड जयपुर, ये याद रख लो। अब बात करूँ डेजर्ट ट्राइंगल, तो हम लोग क्या कॉमन सेंस है, डेजर्ट ट्राइंगल मतलब डेजर्ट वाली डिस्ट्रिक्ट सारी बात कर रहे हैं। तो जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। अब हम बात करें ट्राइंगल की तो यहाँ बाड़मेर नहीं डालेंगे, यहाँ क्या डालेंगे, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो ये वाला हमारे पास 3 ट्राइंगल। अब ये देखो मैप में मैंने मतलब मैप मैंने निकाला है, तो मैप देखो, मैप से आपको ध्यान पड़ गया कि ये जो लिखा हुआ ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, डेजर्ट ट्राइंगल, ठीक है। और गोल्डन ट्राइंगल की बात करूँ तो ये हमारे पास यहाँ पर आगरा है, आगरा, ये दिल्ली, ये जयपुर, ये हमारे पास क्या है, गोल्डन ट्राइंगल। और बाकी सर्कल सारे बनी, ये तो सब जोन से, बट ये जो ट्राइंगल्स वाला चीज़ है ना, ये आप अच्छी तरह से, मैं कह सकता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद कर देना, क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में स्विच करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में और क्या लिखा हुआ है। अब देखो हम यहाँ पर कुछ जो संस्था है, मतलब जो इंस्टीट्यूशन है या जो भी हमारे पास इनसे जो रिलेटेड संस्था बनी, मतलब कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट जो कॉर्पोरेशन बनी है, उनके बारे में पढ़ेंगे। मतलब सारी नहीं पढ़ेंगे, बट कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। जैसे अगर राजस्थान स्पेसिफिक बात करो, राजस्थान के अंदर टूरिज्म के लिए कुछ ना कुछ तो हेडक्वार्टर या कुछ ना कुछ तो एसोसिएशन ये बनी होगी। तो एसोसिएशन का नाम क्या, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, RTDC। अब ये बनी कब थी, 78 में बनी थी। कब बनी थी ये, 78 में। और इसका हेडक्वार्टर किधर ही होगा, जयपुर में होगा, बिकॉज कैपिटल इज जयपुर, मैक्सिमम टाइम। अब इसका काम क्या, टू फॉर्मुलेट, तो देखो बेसिकली इस टूरिज्म, इस जो इंस्टीट्यूट का काम यही होगा कि टूरिज्म को बढ़ावा देना, जहाँ भी टूरिज्म के जो सर्किट्स बने हुए हैं, जहाँ भी टूरिज्म की जो जगह है, उन सबको रिपेयर करना, उन सबको मेंटेन करना, ताकि उसके अंदर टूरिज्म की जो मैं कह सकता हूँ कैपेसिटी वो बढ़े, लोग ज़्यादा आके डिस्कवर करें, लोग देखें कि राजस्थान का कल्चर क्या है। ये जो चीज़ें होगी बेसिक चीज़ें होगी,
तो क्या लिखा हुआ, टू फॉर्मुलेट प्रोग्राम्स, पॉलिसीज बनाना, प्लान्स फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट इन राजस्थान, मेंटेनेंस ऑफ टूरिस्ट स्पॉट्स, ऑर्गेनाइजिंग फेयर्स एंड फेस्टिवल टू अट्रैक्ट टूरिस्ट। तो फेयर्स मतलब सिंपल सा मेले या त्यौहार बनाना ताकि लोग और अट्रैक्ट हो कि हाँ यहाँ पर कितना अच्छा तरह सा मतलब बनाते हैं। ठीक है, तो ये अपने राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन क्वेश्चन अगर आ जाएगी, कब फाउंड हुई थी, 78 में फाउंड हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, जयपुर के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मैंने आपको पहले बताया था, तो हालांकि वापस बताया तो मैं शॉर्ट में कि 9 साइट है टोटल। राजस्थान कितनी है, 9 साइट। कौन कौन सी साइट है, सबसे जो मेन हमारे पास है केलोदेव नेशनल घना पार्क, केलोदेव घना नेशनल पार्क। ये आपको फेमस इसलिए बिकॉज यहाँ पर क्या है, बर्ड सेंचुरी। फिर बाद में यहाँ क्या फेमस है, और जंतर मंतर, जंतर मंतर कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। फिर चित्तौड़गढ़ का फोर्ट, कुंभलगढ़ का फोर्ट, रणथंभौर फोर्ट, आमेर फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट, गैग्राउंड फोर्ट। तो देखो कितने सारे, 1 2 3 4 5 6 तो फोर्ट्स ही हो गए, 6 फोर्ट इसके अंदर आ गए। एक केलोदेव घना आ गया, एक जंतर मंतर आ गया, और लास्ट में जो 9th वाला क्या हमारे पास जो लेटेस्टली अनाउंस हुआ था वो चीज़ व्हाट, जयपुर हेरिटेज सिटी। जयपुर को हेरिटेज सिटी के अंदर इसको डिक्लेयर कर दिया गया, तो जयपुर भी उसमें किस में आ जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स उसके अंदर आ जाता है। तो 9 साइट्स पूरी मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया। हालांकि इसको डिटेल में पढ़ना तो आप ऊपर वीडियो आ रही होगी, वहाँ जाके देख लेना। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो अदर सर्किट्स है, जैसे जो मेन 9 सर्किट्स पढ़ ले, उसके अलावा खूब सारे सर्किट्स भी है जहाँ इंपॉर्टेंट है। अब काफ़ी सारे सर्किट आप नाम से क्रैक कर दो कि हाँ इसके नाम से ध्यान पड़ रहा है कौन सी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। जैसे मत्स्य की बात करेंगे तो अलवर, विराटनगर। मत्स्य का इंपॉर्टेंस इसलिए पता हमको कि जब हम मैं किसकी बात करूँ, महाजनपदास की बात करते हैं, जब कुरुक्षेत्र मत्स्य ये होते थे, जब मतलब महाभारत के टाइम की बात, उस टाइम की बात करो तो उसमें जब हम महाजनपदास थे तो उसके अंदर हमारे पास राजस्थान में कौन सा था, जयपुर के अंदर और अलवर के अंदर विराटनगर था। तो उसका नाम क्या था, मत्स्य। ठीक है, फिर बाद में अलवर सर्किट से बात करें तो अलवर के अंदर ही बात करेंगे, सिलीशेद, सरिस्का जो हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर रणथंभौर सर्किट है, रणथंभौर सर्किट का मतलब ये है कि उसका रणथंभौर टाइगर रिजर्व। फिर भरतपुर सर्किट तो डीग, धौलपुर, भरतपुर के अंदर बताया था अभी कि चंबल नदी का कॉन्फ्रेंस है। फिर ब्रज लैंग्वेज रिलीजन सर्किट। ठीक है, अभी इसमें मथुरा और वृंदावन, यूपी प्लस कामा। ठीक है, तो जो इसका जो ब्रज रिलीजन जो सर्किट है, इसमें कहाँ से, एक तो यूपी और राजस्थान दोनों का कॉन्फ्रेंस है। कैसे, यूपी का कौन सा इलाका है हमारे पास, मथुरा, वृंदावन, और राजस्थान कौन सा, कामा, जो कि राजस्थान जो कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर। फिर बाद में है मेवाड़, वागड़। अब मेवाड़ और वागड़, मेवाड़ का मतलब उदयपुर वाली बात कर रहा हूँ, चित्तौड़गढ़ वाली, और वागड़ की बात कर रहा हूँ डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो यही होगा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, फिर बाद में 7वां जो है हमारे पास है बुद्धा सर्किट। तो बुद्धा का जो हमारे पास स्तूपा मिले थे, कहाँ मिले, जयपुर और झालावाड़ मिले में, तो वो बोला क्या हो गया, कृष्ण सर्किट बोले, जयपुर, सीकर, राजसमंद। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नाथ द्वारा और यहाँ पर कृष्ण भगवान की काफी सारी पूजा करी जाती है। नाथ ट्राइब मतलब नाथ कह सकता हूँ मैं कि फॉलो ज्यादा होता है, तो कृष्णा सर्किट यहाँ पर है। 9 सर्किट हो गया हेरिटेज सर्किट। हेरिटेज का मतलब क्या हो, जो इंपॉर्टेंट जो फोर्ट्स बने हुए हैं, जैसे कुंभलगढ़ है, भटनेर है, जालोर है, बला किला है, अलवर है, जहाँ जहाँ फोर्ट्स बने वो सारे किसमें आएंगे, हेरिटेज कल्चर के अंदर आ जाएंगे। फिर बाद में 10th है स्पिरिचुअल, तो जहाँ पर भगवान से रिलेटेड, जैसे धौलपुर के अंदर है मचकुंड है, फिर कामा भरतपुर में हो गया, पांडुपोल हो गया अलवर में, विराटनगर जयपुर में, जहाँ जहाँ स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है वहाँ स्पिरिचुअल सर्किट्स हैं। और लास्ट में ट्राइबल सर्किट। तो ट्राइबल सर्किट हमको पता है कहाँ कहाँ है, साउथ ईस्ट और साउथ के इलाके में राजस्थान, कहाँ कहाँ पर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही एक्सेट्रा, वहाँ क्या हमारे पास है, ट्राइबल सर्किट्स। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर सर्किट्स के बारे में डिटेल पढ़ ली। अब देखो हम क्या पढ़ेंगे क्वेश्चन कि मेजर फेस्टिवल पढ़ेंगे विथ लोकेशन फॉर फेमस सिटीज़। अब ये क्वेश्चन इसलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन डाला बिकॉज जैसे कुछ जो फेयर या फेस्टिवल होते हैं तो उनकी जगह कहाँ पर फेमस होती है और क्या क्या टाइम या डेट होती है, हमको थोड़ा सा अंदाजा हो जाना चाहिए। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ है, इंटरनेशनल डेजर्ट फेस्टिवल। अब इंटरनेशनल डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ बनाया जाता है, सिंपल चीज़, डेजर्ट में बनाया जाएगा। और डेजर्ट का कौन सा सबसे ज़्यादा जो फार वेस्ट में जो डिस्ट्रिक्ट है कौन सी, जैसलमेर। तो इंटरनेशनल डेजर्ट फेयर की बात करें तो जैसलमेर उसका आंसर है। कब होता है, जनवरी से फरवरी। अब कॉमन सेंस है, जनवरी से फरवरी यहाँ पर होगा तो फरवरी के बाद में मार्च तक भी बेर चलेगा। तो जो फरवरी के बाद मार्च तक जो चलता है वो कहाँ चलता है, इंटरनेशनल थार फेस्टिवल, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल थार फेस्टिवल, वो होता है बाड़मेर में। तो देखो कैसे याद करना, इंटरनेशनल डेजर्ट फेस्टिवल बोले तो फरवरी से मतलब जनवरी से फरवरी 2 महीने चलेगा, मतलब जनवरी से फरवरी चलेगा, कहाँ चलेगा, जैसलमेर में। और इंटरनेशनल थार फेस्टिवल वो भी रेगिस्तान के लिए, तो वो बाड़मेर में चलेगा। और इसी के बाद चलेगा, कब चलेगा, फरवरी से मार्च। क्यों, अगर जनवरी से फरवरी चलेगा तो जो टूरिस्ट थे जो मतलब जनवरी से फरवरी जाने वाले जैसलमेर वाले थे वो छोड़ के कहाँ पर आ जाएंगे, बाड़मेर, या बाड़मेर वाले छोड़ के जैसलमेर चले जाएंगे, तो दोनों का क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक क्रैश हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, फिक्स टाइम रखते हैं कि भाई इतने टाइम तो जैसलमेर में होगा इंटरनेशनल डेजर्ट फेस्टिवल, और वो टाइम खत्म हुआ तो उसके बाद किसमें होगा, बाड़मेर के अंदर। इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल थार फेस्टिवल। दोनों अच्छी तरह से याद रख लो। फिर बाद में बात करते हैं तीज फेस्टिवल, जो कि छोटी तीज बोलते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से कहाँ मनाई जाती है, जयपुर के अंदर मनाई जाती है। इसका टाइम क्या होता है कि देखो, श्रावण शुक्ल तृतीय,
श्रावण जो महीना होता है उसके शुक्ल के तृतीय दिन होता है ये, ठीक है। फिर बाद में कजली या बड़ी तीज बोलते हैं, वो कब होती है, वो बेस्ट जगह जो है वो होती है बूंदी के अंदर, और वो होती है भाद्र कृष्ण तृतीय तिथि के अंदर, ठीक है। फिर गंगोड़ फेस्टिवल कब होता है, सबसे ज़्यादा बेस्ट कहाँ होता है, जयपुर में होता है, वो चैत्र शुक्ल तृतीय में होता है। फिर कार्तिक फेस्टिवल कब होता है, अब कार्तिक पता है पुष्कर अजमेर के अंदर होता है, जाके कार्तिक पूर्णिमा के अंदर होता है। फिर वनेश्वर फेस्टिवल कहाँ होता है, डूंगरपुर, और ये होता है माघ पूर्णिमा। कैमल फेस्टिवल की बात करते हैं, वो ध्यान पड़ जाएगा, बीकानेर की बात करें जो कि कहाँ होता है, जनवरी के अंदर होता है। और एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ होता है, जयपुर के अंदर, जो कि होता है मार्च के अंदर। फिर काइट फेस्टिवल बोल रहे हैं कि जो पतंग उड़ाते हैं वो जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर काफ़ी जगह होता है, मतलब फिक्स, जैसे फेमस तो जोधपुर और जयपुर है, जयपुर ज़्यादा फेमस है। बैलून फेस्टिवल कहाँ होता है, बाड़मेर। अब बैलून का मतलब आपको समझ में आ गया कि जो पैराग्लाइडिंग बड़ा वाला बैलून होता है वो रेगिस्तान के खुले इलाके में होगा, तो डेफिनेटली उसका आंसर बाड़मेर, या मतलब इस टाइप के जो रेगिस्तान वाले इलाके होंगे तो ये कहाँ होता है, बाड़मेर। याद रखना अच्छी तरह से, बैलून फेस्टिवल कहाँ होता है, बाड़मेर, और हर साल में 4 बार होता है। फिर मेवाड़ फेस्टिवल, मेवाड़ का मतलब उदयपुर, अप्रैल में होता है। मारवाड़ मतलब जोधपुर, अक्टूबर। ऑटम कार्पेट तो माउंट आबू, नवंबर। समर फेस्टिवल माउंट आबू, देखो मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारे यहाँ के जो राजस्थान नहीं, इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे, कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने ये बोला था कि जो राजस्थान की जो समर कैपिटल वो शिफ्ट कर दी जाए, कहाँ से, जयपुर से कहाँ पर शिफ्ट कर दी जाए, माउंट आबू। तो उस टाइम से माउंट आबू आज तक वहाँ पर समर फेस्टिवल बनाया जाता है, तो वहाँ समर फेस्टिवल का बनता है माउंट आबू के अंदर। शेखावत फेस्टिवल होता है, तो शेखावती फेस्टिवल पता है, चूरू, सीकर, झुंझुनू वहाँ बनता है। ब्रज फेस्टिवल बात करेंगे तो भरतपुर के अंदर, फरवरी के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास टूरिस्ट सर्किट्स है जो कंप्लीट हो गए हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर टूरिज्म के बारे में जो मैं कह सकता हूँ कि बेसिक ओवरव्यू, बेसिक इन द सेंस नहीं कह सकता, मैं ब्रीफ ओवरव्यू मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। अब यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी अगर प्रॉब्लम वाला चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट में बताइए क्या क्या दिक्कत आ रही है। और बाकी अगर मैंने आपको किस टाइप से समझाया, अगर आपको लग रहा है कि इस टाइप अच्छा, मतलब इस बार जो बताया आपको थोड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट करिए ताकि मैं और वीडियोस निकाल पाऊँ। अब देखो काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि सर और कितनी वीडियोस बनेगी ज्योग्राफी की, तो देखो ऐसे तो ज्योग्राफी का बेसिक जो कोर्स था वो तो कंप्लीट हो गया। बेसिक जो कोर्स था जिसमें फिजियोग्राफी पढ़ते हैं, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते हैं, सॉइल पढ़ते हैं, क्लाइमेट पढ़ते हैं, वाइल्ड लाइफ पढ़ते हैं, इंडस्ट्रीज पढ़ते हैं, ये जो चीज़ें तो कंप्लीट हो गई। अब जो चीज़ें ना ये रही है छोटी छोटी चीज़ें, क्यों, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं बट हम इसको क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर लेते हैं। तो इस चीज़ को आप छोड़ना मत, ये भी चीज़ अच्छी तरह से करना है कि वीडियोस। हालांकि अगर मैं मैक्सिमम बताऊँ तो 7 या 8 वीडियो ज़्यादा आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 8 वीडियो आ जाएगी, क्योंकि 8 टॉपिक बड़े बड़े रहेंगे, वो होगी, उसके बाद में पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो बस आप बस कंटिन्यू करते रहो ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कोई भी एग्जाम, भली पटवारी हो, कुछ भी हो, नीचे सारे एग्जाम लिखे हुए हैं, और इन सब का जो PDF होगी वो PDF मैं अवेल करा दूंगा आपको। तो टेलीग्राम ग्रुप चैनल है मेरा, तो यहाँ जाइए और यहाँ पर आपको जितने भी मतलब वीडियो बनाऊंगा सबके नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। और काफ़ी सारी प्लेलिस्ट भी मैंने निकाली हुई है, जैसे सेकंड ग्रेड की जो तैयारी करें उनके स्पेशली मैंने अलग से प्लेलिस्ट निकाली। अभी 3 क्लास के अंदर मैंने पूरा पॉलिटी कंप्लीट कर दिया राजस्थान की, तो वहाँ जाके भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।